भी हो गए। तो ये सारी बात आपने बैंकर्स को बताया कि भाई अब तो हम पूरी तरह से सीजन्ड हैं और हम मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। जितनी ट्रेनिंग चाहिए थी एक प्लेयर को खेलने के लिए मैच, तो हम तैयार हैं। अब क्या परेशानी है? आप क्यों नहीं दे रहे हो हमें पैसा, और क्या चाहिए आप हमसे? बात घुमा फिरा के आशुतोष जी वही आ जाती है कि आपको कोलैटरल तो फिर भी मैडम रखना पड़ेगा, या फिर ऐसे कीजिए जो आपका हाउसिंग लोन चल रहा है उसमें मैं टॉप अप कर देता हूँ, एक टॉप अप लोन ले लीजिए। अरे भैया लेकिन पार्टनरशिप कंपनी में मैं अपने घर के ऊपर और लोन क्यों लेके कारोबार में लगाऊंगी? आप ये बात मैं अगर उनको समझाती हूँ, हाँ ये बात तो सही है लेकिन इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते, टॉप अप ले लीजिए। आप जो हाउसिंग लोन आपका चल रहा है उसके ऊपर आप टॉप अप ले लीजिए, वो सेम 6.5-7% में आपको मिल जाएगा, उससे आप उसको व्यापार में लगा दीजिए। बट मैं ऐसी साइफनिंग चाहती ही नहीं हूँ, बिकॉज इट डजंट सूट मी। Am I somewhere wrong in terms of saying this doesn't suit me? Because in the mechanics, in the structuring, जो हमारी कंपनी की स्ट्रक्चरिंग है उसमें इसका प्रावधान नहीं है। आज आप मुझे सीधा लोन दीजिए मेरी ट्रेनिंग के बेसिस पे, मेरी कैपेबिलिटी के बेसिस पे, मेरे 4-5 साल के बैलेंस शीट के बेसिस पे, तो वहां पे सवाल आ जाता है कि कोलैटरल के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, तो हम घर वापस आ जाते हैं। आपको डू यू सी दैट इट इज शेयर इनकॉम्पिटेंस ऑफ बैंकर्स हु डील्स विद देयर क्लाइंट? आई थिंक यू नो व्हाट, यहाँ पे प्रॉब्लम इनकॉम्पिटेंस से ज्यादा बहुत ही ज्यादा एक लैंग्वेज है जो उससे उबर नहीं पा रहे हैं। उनको लैंग्वेज सिर्फ आता है नो। उनका मेन जो डायलॉगिंग होती है जिसमें अगर हम 10 बातों पर चर्चा करते हैं तो 10 में से 9 या 8 में ना का ही जवाब आता है। जब उनको लैंग्वेज, सी मैं आपको पहले भी कहा था कि इट्स अबाउट ट्रेन्ड लाइक दैट, यू आर सेइंग दैट दे आर ट्रेन्ड लाइक दैट, हाउ टू से नो। They are trained like that and मेरी जो मुहिम है मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बैंकिंग सिस्टम में जहाँ पे इतना बदलाव गवर्नमेंट ला चुकी है, इनकी लैंग्वेज में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है और इस पे गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है? ये जो लास्ट माइलस्टोन है जिसमें हमारा मेन इंटरैक्शन रहता है बैंक्स के साथ, अगर उनकी भाषा बदली ही नहीं, ना को हाँ उन्होंने कहना सीखा ही नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन निकालना सीखा ही नहीं, तो हम आगे कैसे बढ़े? हम तो वहीं पे वहीं जाम हो जाता है हमारा रास्ता और हम पीछे चले जाते हैं, बस और कोई चारा नहीं है। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि अभी हम जो अपने बात कर रहे हैं कोलेटरल के बारे में, ये सपना जी का निजी एक्सपीरियंस रहा होगा, पर बहरहाल जिनके पास में कोलेटरल पर्याप्त मात्रा में है ना, उनके पास में भी रास्ता सुगम नहीं है। कोलेटरल नहीं होना, जिनके पास कोलेटरल है ना वो भी आशुतोष जी कई बार चक्कर काटते हैं, कई उनके जोड़ी जूते घिस जाते हैं, तब जाके वो काम उनका होता है। उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है ना, मैं आपको बताऊं, आज सबसे बड़ी वजह जो है वो कई वजह होंगी, पर उनमें से एक वजह मैं जो समझता हूं वो ये है कि बैंक के अंदर में जितने लोग भी कमेटी में बैठते हैं वो या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे या MBA फाइनेंस होंगे या बैंक के एम्प्लॉइज होंगे। उनके पास किसी के पास में भी बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, तो बिजनेस स्किल लैक करते हैं वो लोग। क्योंकि बिजनेस स्किल लैक करते हैं तो इसलिए वो राइट आइडिया पकड़ ही नहीं पाते। कभी मैं आपको बताऊं कि बैंक की जो फंक्शनिंग है, आज एक अकाउंट बैंक के पास में है जिसको बैंक ने लोन दे दिया है और बैंक उसके अकाउंट के अंदर में आप उससे ज्यादा पैसा जाके मांगते हैं, तो बैंक पता क्या देखता है? अच्छा आपको मैं बताऊं इतने बड़े एनपीएस कैसे हो गए? इतने बड़े एनपीएस ऐसे भी हो गए कि बैंक के पास में जो पैरामीटर है किसी भी अकाउंट को या किसी भी यूनिट को देखने का कि यूनिट कैसा चल रहा है, वो सिर्फ अपने यहाँ पे उसकी ट्रांजैक्शन देखते हैं कि उसकी ट्रांजैक्शन कितनी हो रही है, उसके बाद उसकी बैलेंस शीट देखते हैं। अरे दोनों चीजें मैनिपुलेट हो जाती हैं। ये इसमें मैनिपुलेशन की कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस शीट भी मैनिपुलेट हो जाती है और उसके अंदर में खूब स्कोप रहता है, और इसके अंदर में क्या नाम है आपका जो ट्रांजैक्शन है वो भी मैनिपुलेट हो जाती है। मुद्दा, रियल मुद्दा है कि जब प्रपोजल डिस्कस होना चाहिए, जब किसी भी चीज को आप खंगाल रहे हैं, उसका अप्रेजल कर रहे हैं, तो अप्रेजल के अंदर में आपके पास में गाइडलाइंस हैं, आप उस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। अरे गाइडलाइन के साथ साथ में बिजनेस एक्यूमेंट भी होना चाहिए उसके अंदर में, कि उसके अंदर में कहाँ उसका रिस्क है, कहाँ उसके पास में अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बिजनेस नेवर एवर ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अगेन इट नहीं, इस पे भी हाईली एक्सपर्टाइज होना पड़ेगा चावला साहब। फर्ज कीजिए अगर मैं ये कहूं कि हम उसमें पॉलिसी चेंजेस ले आते हैं, एक मिनट के लिए मैं आपकी बात से ही इत्तेफाक रखूं कि फर्ज कीजिए कि कोई एंटरप्रेन्योर्स जो है एंड इक्वली सपोज ही इज हैविंग सम CA डिग्री और कंपनी सेक्रेटरीशिप डिग्री है ना, वो भी है, वो कॉम्पिटेंट है और वो बिजनेसमैन भी है, और हमने उनको उठा करके एक बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया और उसको लोन सेक्शन में डाल दिया।
अब वो आपके हिसाब से उनको चूंकि बिजनेस का एक्सपीरियंस है, तो वो बिजनेस के जो लूप होल्स हैं या चैलेंजेस हैं उनको वो समझते हैं, तो उस हिसाब से गाइड करेंगे। लेकिन यहां तो बिजनेस टू बिजनेस जो कल्चर ऑफ बिजनेस एंड द चैलेंजेस ऑफ बिजनेस है वो भी वैरी करेगा। सपोज इफ वी आर डूइंग सम मीडिया बिजनेस, we are having some separate challenges, and if you are into some chemical business, your challenges must be different. Therefore my expertise is not going to help you outrightly. So in that way you need to understand the acumen and in the end that your risk taking capacity and ability to take the risk, ये आपको जरूरी है।